जल्दी से सामान पैक करो। गाँव से फ़ोन आया था, माँ जी जीने से फिसल के गिर गई हैं। उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है, वो ठीक से हिल भी नहीं पा रही हैं। तो हमें भी निकलना पड़ेगा, गांव जाना है उनकी देखभाल के लिए। चलो। तो एक काम करती हूँ ना, तुम्हारा सामान पैक कर देती हूँ, तुम चले जाओ। तुम्हारा सामान पैक कर देती हूँ मतलब तुम नहीं जाओगी? मैं क्या करूँगी जाके, तुम्हारी माँ है, तुम जाओ और सेवा करो। वैसे भी तुम्हें जाने तो दे रही हूँ ना मैं। अब टाइम मिलेगा तो मैं कॉल करके पूछ लूंगी। क्या हुआ, बुरा लग गया? मुझे भी ऐसे ही बुरा लगा था कुछ हफ्ते पहले। राघव, शादी हम दोनों की हुई है। हम दोनों एक दूसरे के सुख दुख के बराबर के हिस्सेदार हैं। अगर मेरे मायके में कोई प्रॉब्लम है तो तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि जाके हालचाल पूछो। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एक फोन तो कर सकते हो। हम औरत होने के तो सारे फर्ज निभा देते हैं, पर तुम आदमियों का दामाद होने का कोई फर्ज नहीं होता। जिस माँ की बेटी से शादी की है ना तुमने, उसकी माँ महीनों से बिस्तर पर पड़ी है, पर तुमने कभी एक बार भी कॉल करके नहीं पूछा। अरे कॉल करके तो छोड़ो, तुमने कभी मुझसे भी नहीं पूछा। अरे कितना बुरा लगता होगा मेरी माँ को कि जब भी कोई खुशी का ओकेजन होता है दामाद आ जाता है, लेकिन दुख में पूछता तक नहीं है। राघव, मैं चाहूँ ना अभी के अभी गांव जाने से मना कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि मेरी माँ ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं। मैं बस तुम्हें एहसास दिलाना चाहती थी कि जब खुद पर बीतती है ना तो कैसा लगता है। मैं चाहती थी कि तुम्हें भी वही दर्द महसूस हो जो मुझे हो रहा है। और राघव, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ गाँव ना जाऊँ। मैं गाँव जाऊँगी और तुम्हारी माँ का अच्छे से ध्यान रखूँगी, उनकी देखभाल करूँगी जब तक वो ठीक नहीं हो जाती, क्योंकि वो भी मेरी माँ जैसी है। पूजा, मुझे माफ़ कर दो। मेरे परिवार में कोई परेशानी आती है या दुख आता है तो मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, लेकिन वहीं तुम्हारे परिवार में कोई परेशानी आती है तो मुझे कोई परवाह ही नहीं। लेकिन आज मुझे समझ में आ गया है कि शादी के बाद पति पत्नी में कुछ तेरा मेरा होता ही नहीं, सब हमारा होता है। तो आज से मेरा परिवार भी मेरा है और तुम्हारा परिवार भी मेरा है।